नमस्कार। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले लखनऊ में एक भीषण अग्निकांड हुआ था होटल लेवाना में, जहां पर काफी लोगों की जल करके मौत हो गई थी। इसके अलावा अंबेडकर नगर के एक विद्यालय में केमिकल प्रयोगशाला में आग लग गया, जिसके कारण से दो लड़कियां बुरी तरह से झुलस गई और उनके चेहरे का नूर बदरंग हो गया। इस तरह की घटनाएं आग को लेकर के होती रहती हैं, वह चाहे विद्यालय हो, चाहे होटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या उद्योग जगत से जुड़ा हुआ कोई कल कारखाना या फैक्ट्री हो। इसके लिए बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमेशा गाइडलाइन जारी करता है, लेकिन सरकार इस पर अमल कराने के लिए हंटर तो चलाती है, लेकिन जिला प्रशासन के लोग इनसे अच्छी खासी मोटी उगाही करके उन पैरामीटरों को पूरा करने की जहमत नहीं उठाते और ना ही अग्निशमन के लिए, फायर फाइटर के लिए कोई व्यवस्था की जाती है, जिसके कारण हमेशा आपका जान जोखिम में रहता है। वह चाहे आप हॉस्पिटल में हो या चाहे कल कारखाना में हो या किसी होटल में आराम फरमा रहे हो, वहां कोई सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहां के स्कूलों की, तो ऐसे कंजेस्टेड क्षेत्र में स्कूल होते हैं कि जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती। हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, ऐसे कंजेस्टेड, ऐसे सकरे रास्ते पर होता है कि जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकती। अगर पहुंच भी जाएगी तो उसके पिछले बिल्डिंग के भाग में अगर वो बुझाना चाहे तो नहीं बुझा सकता। दाएं बाएं कोई जगह नहीं रहता, निकास के लिए जगह नहीं रहता, जाने के लिए तो जगह रहता है लेकिन इमरजेंसी डोर नहीं होता। इसी तरह से होटलों का नजारा है कि गलियों कूचों में होटल है और जो एक स्केल तय किया गया है, जिसके लिए एनसीबी ने गाइडलाइन जारी किया है, 20-20 पैरामीटर जारी किया गया है, उस पैरामीटर पर खरा कोई भी संस्थान उतरते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर भौतिक सत्यापन किया जाए तो फायर फाइटर से संबंधित, वह चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर हो, चाहे बालू हो, चाहे पानी हो, चाहे जो सुविधाएं हो, जो व्यवस्था हो, ना तो किसी होटल पर देखने को मिलेगा, ना तो किसी हॉस्पिटल पर देखने को मिलेगा और ना ही किसी स्कूल कॉलेज में देखने को मिलेगा और ना ही किसी उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए कल कारखाने में देखने। सब मिलाकर के हर जगह जान में जोखिम डाल करके लोग खड़े हैं, आप खड़े हैं और यहां का अग्निशमन विभाग कोई भी जहमत नहीं उठा रहा है। यहां का जिला प्रशासन इंतजार कर रहा है कि सेंट जेवियर्स में जिस तरह से एक बच्ची, दो बच्चियां झुलस गई जल करके, इसी तरह से अन्य स्कूल कॉलेजों और विद्यालयों में इस तरह की घटना हो, तब हो सकता है जगह। जिस तरह से होटल लेवाना में ब्लास्ट हुआ और वहां पर भीषण अग्निकांड हुआ, काफी लोग जल गए, यहां के होटलों में भी इस तरह का इंतजार किया जा रहा। बहरहाल सारे सवाल, सारे जवाब लेने के लिए हम आपके साथ चलते हैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंबेडकर नगर जयप्रकाश सिंह के पास और पूछते हैं क्या कुछ गाइडलाइन है और क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है। जो अनिवार्यता की श्रेणी के प्रस्तर हैं, जैसे कि समस्त विद्यालय, आपके अस्पताल या अन्य संवेदनशील भवन जहाँ जोखिमपूर्ण कार्य किए जाते हैं, और जो फायर की यूनिवर्सिटी जिनके अनिवार्यता की श्रेणी में है, ऐसे प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन करते हुए उनकी फायर ऑडिट की जाएगी। जो भी कमियां होंगी उनको पूर्ति कराने हेतु उनको नोटिस दी जाएगी और यदि उनके द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी निरंतर उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया जाए। नियम सारे बड़े कड़क बनाए गए हैं, 20 पैरामीटर तय किया गया है। अगर आप हॉस्पिटल खोलते हैं तो उस पैरामीटर पर आप खरे अगर उतरते हैं तब तो एनओसी आपको फायर ब्रिगेड देगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
अनापत्ति प्रमाण पत्र तभी देगा जब 20 पैरामीटर पर आप खरे उतरेंगे, लेकिन नहीं, कोई पैरामीटर नहीं चेक होता है। किसी पैरामीटर पर ना तो कोई हॉस्पिटल खरा उतरता है, ना तो होटल खरा उतरता है, ना तो स्कूल खरा उतरता है, और ना ही कोई उद्योग धंधा से संबंधित कारखाना खरा उतरता है। बावजूद इसके उसको एनओसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर ये एनओसी सर्टिफिकेट ना भी लिया तो हर महीना इस तरह का सुविधा शुल्क दिया जाता है कि वहां पर कोई अधिकारी मुंह करने की जरूरत या जहमत नहीं उठाता है, बस इतना करता है कि वहां तक पहुंच करके लक्ष्मीना को ग्रहण कर लेता है। लोगों का जान जोखिम में है, हॉस्पिटल खतरे का जगह बना हुआ है। आप बुखार का रोग लेकर के जाएंगे, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ, आप वहां पर अंदर ही अंदर मर जाएंगे। कोई परवाह करने वाला जिला प्रशासन का नहीं। आपके बच्चे विद्यालय जाते हैं, वहां का इमरजेंसी डोर कोई नहीं होता, ना तो इमरजेंसी विंडो होता है, और ना तो फायर फाइटर की कोई व्यवस्था होती है। आपके बच्चे की भी जान जोखिम में रहता है। आप कारखाने में जाते हैं, वहां पर तमाम बिजली के यंत्र लगे होते हैं, वहां पर कोई दुर्घटना हो जाए, उससे निपटने के लिए कारखानों में कोई व्यवस्था नहीं होता। इसके अलावा जितने संस्थान है, जितने पब्लिक प्लेस है, वहां पर फायर फाइटर की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलता। ना तो पानी का टैंक मिलता है, और ना तो टब मिलता है, ना ही बालू भरी बाल्टी मिलती है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर मिलता। हां, नुमाइश के लिए, दिखावा के लिए एक बड़े कॉरपोरेट, एक बड़े कवर्ड एरिया में एक सिलेंडर लगा दिया जाता है कि जिससे यह पता चले कि यहां पर फायर फाइटर की व्यवस्था है। सब मिलाकर के अंबेडकर नगर के ये सारे संस्थान इस समय खतरे के धार पर खड़े हैं, और जिला प्रशासन तनिक भी जहमत नहीं। हो सकता है जिला प्रशासन के इस मौत के एवज में मोटी रकम मिल रहा हो, इस खतरे के एवज में मोटी रकम मिल रहा हो सकता है जिला प्रशासन का आंख बंद कर लेने के एवज में उसको ढेर सारी सुविधाएं मिल रहा हूं। बहरहाल चाहे जो हो, लेकिन आप किसी भी संस्थान को अगर चेक करते हैं, अगर किसी भी संस्थान का भौतिक निरीक्षण करते हैं, तो यह संस्थान कहते हुए नजर आता है कि यह लवाना होटल जैसी घटना यहां हो सकती है, और सेंट जेवियर्स स्कूल जैसे बच्चे झुलस सकते हैं यहां। लेकिन अगर जिला प्रशासन इस पर चेता नहीं, इस पर गौर नहीं किया, तो बड़े हादसा का संकेत मिल रहा है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।